ये दुनिया दारुल इम्तिहान है, ये दुनिया इम्तिहान की जगह है। यहाँ पर हर कोई आजमाइश में है, हर कोई अल्लाह की आजमाइश में है। किसी को अल्लाह ताला औलाद देकर आजमा रहे हैं, किसी से अल्लाह ताला उसकी औलाद लेकर आजमा रहे हैं, और किसी को अल्लाह ताला औलाद ना देकर आजमा रहे हैं। किसी को अल्लाह ताला माल देकर आजमा रहे हैं और किसी को अल्लाह ताला माल ना देकर आजमा रहे हैं। अल्लाह ताला ये देखना चाहते हैं कि मैं जिसको माल दूं वो मेरा शुक्रगुजार बनता है या नहीं बनता। अल्लाह ताला हमें माल ना देकर यह आजमाना चाहते हैं कि हम सब्र करते हैं या नहीं करते। अल्लाह ताला किसी को हुस्न देकर आजमा रहे हैं, किसी को दौलत देकर आजमा रहे हैं, किसी को शोहरत देकर आजमा रहे हैं। अल्लाह ताला जिनको हुस्न दे रहे हैं, अल्लाह ताला उन्हें आजमा रहे हैं कि वो अल्लाह की शुक्रगुजार बंदी बन रही है या नहीं बन रही, वो अल्लाह के अहकामों को फॉलो कर रही है या नहीं कर रही, वो अल्लाह की फर्माबरदारी कर रही है या नहीं कर रही। और अल्लाह ताला जिनको हुस्न नहीं दे रहे वो भी आजमाइश में है। अल्लाह ताला यह देखना चाहता है कि वो सब्र करती है या नहीं करती, वो अपनी तकदीर पर राजी है या नहीं है। जो तकदीर अल्लाह ने उनके लिए बनाई है वो इस पर राजी है या नहीं है। यहाँ हर कोई आजमाइश में है। अल्लाह ताला किसी को खुशी देकर आजमा रहे हैं, किसी को गम देकर आजमा रहे हैं। मेरे भाइयों, अल्लाह की तरफ खुद को मोड़ दो, वो सबको आजमा रहा है। आप ये ना समझे कि आप गरीब हैं तो आपकी आजमाइश नहीं है। अल्लाह की कसम, गरीबों की भी आजमाइश है, अमीरों की भी आजमाइश है, बादशाहों की भी आजमाइश है, फकीरों की भी आजमाइश है। हर कोई इस दुनिया में आजमाइश में है। मेरे भाइयों, अल्लाह से रुजू कर लो इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ। एक बादशाह था और उसका जो पानी आता था वो एक ही जगह से आता था। 5 झरनों से वो पानी आता था, वो 5 झरने एक ही जगह पर थे। तो उसका वजीर उस बादशाह को समझाता है कि बादशाह, अगर कोई बादशाह आपसे लड़ाई करेगा, आपसे जंग करेगा, तो वो आपकी कमजोरी देखेगा, और हमारी कमजोरी यह है कि हमारा पानी एक जगह से आता है, ये 5 झरनों से आता है, तो सबसे पहले इन झरनों को बंद करेगा। इसके बारे में सोचिए। तो बादशाह उसका मजाक उड़ाता है, वो उसकी बात को सीरियस नहीं लेता। फिर कुछ दिन बाद एक बादशाह उसके उन झरनों को रोक देता है, उसके पानी को जाम कर देता है। अब जो पानी बादशाह के पास पहले पहुंच चुका था वो ही नहाने के लिए था, वो ही पीने के लिए था, सारा पानी वो ही था। अब पानी का कोई इंतजाम नहीं था और अंदर कोई ऐसे जराए मौजूद नहीं थे जिनसे पानी का इंतजाम किया जा सके। अब उस बादशाह के पास कुछ नहीं बचा सिवाय इसके कि वो पछताए। तो यह बात हमें भी समझने की है, कहीं हम भी उस बादशाह की तरफ पछताते ही ना रह जाएं। तो इस बात से हमें सबक लेने की ज़रूरत है। जब हमारे पास वक्त नहीं बचेगा तो हमारे पास भी कुछ नहीं बचेगा सिवाय इसके कि हम पछताएंगे। तो इससे पहले कि बहुत देर हो जाए हमें अल्लाह से रुजू कर लेना चाहिए, हमें अल्लाह की आजमाइश पर पूरा उतर आना चाहिए, हमें अल्लाह से दोस्ती लगा लेनी चाहिए, हमें गुनाहों से तौबा कर लेनी चाहिए। क्या खबर मौत का फरिश्ता किस घड़ी आन पहुँचे। ये दुनिया आजमाइश की जगह है, सजा जजा की जगह नहीं है, और आखिरत सजा जजा की जगह है, आजमाइश की जगह नहीं है। अगर अल्लाह ताला चाहे, जो औरतें अपने हुस्न पर घमंड कर रही हैं यूं सेकंडों में उनका हुस्न खत्म कर सकता है। अगर अल्लाह ताला चाहे, जो लोग अपने माल पर घमंड कर रहे हैं यूं सेकंडों में उनका माल खत्म कर सकते हैं। लेकिन यह जगह सजा की नहीं है, यह जगह सजा जजा की नहीं है। सजा और जजा अल्लाह ने आखिरत में रखी है, यह आजमाइश की जगह है। और कामयाब वही लोग होंगे जो अल्लाह की आजमाइश में कामयाब हो जाएंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे दिलों में अल्लाह की मोहब्बत और अल्लाह का डर दोनों चीज़ों को पैदा करने की तौफीक नसीब अता फरमाए, और हमें सही तरह से ज़िंदगी गुजारने की तौफीक नसीब अता फरमाए। जिस पर अल्लाह ने कामयाबी रखी है उस रास्ते पर चलने की तौफीक नसीब अता फरमाए, और जिस रास्ते पर नाकामी रखी है उससे अल्लाह हम सब की हिफाजत अता फरमाए।